क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दवा जो सिर दर्द के इलाज के लिए बनाई गई थी वो कैसे बन गई दुनिया की मोस्ट फेमस ड्रिंक? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोका कोला की। आज कोका कोला सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, एक ब्रांड, एक पहचान बन चुका है। कोका कोला आज के टाइम में एक ग्लोबल कल्चर बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया पर छा गया? चलिए शुरू से जानते हैं कोका कोला की कामयाबी की कहानी। साल था 1886। अमेरिका के अटलांटा शहर में एक फार्मासिस्ट थे, जॉन एस पेम्बर्टन। वो एक ऐसा टॉनिक बनाना चाहते थे जो सिर दर्द और थकान को दूर करे। उन्होंने कई इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक सिरप तैयार किया और उसमें कार्बोनेटेड वाटर मिलाया, और इसी तरह पहली बार कोका कोला का जन्म हुआ। शुरू में ये सिर्फ फार्मेसी में बेचा जाता था, एक हेल्थ ड्रिंक के रूप में। कोका कोला का नाम रखा गया जो मेन इंग्रेडिएंट्स के नाम पर, कोला लीफ और कोला नट। ये नाम दिया गया पेम्बर्टन के बुक कीपर फ्रैंक एम रॉबिन्सन द्वारा, जिन्होंने इसकी खास हैंड राइटिंग में इसका लोगो भी डिजाइन किया, जो आज भी लगभग वैसा ही है। दुर्भाग्य से पेम्बर्टन ज्यादा समय तक इस ब्रांड की ग्रोथ नहीं देख पाए। उन्होंने कोका कोला के राइट्स बेच दिए और जल्दी ही एक बिजनेसमैन आशा कैंडलर ने इसे खरीद लिया। कैंडलर ने समझा कि सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक ब्रांड बन सकता है। उन्होंने बड़ी मार्केटिंग कैंपेन शुरू की, अखबारों में विज्ञापन, पोस्ट और कूपन सिस्टम से फ्री सैंपल्स दिए। इससे कोका कोला को लोगों के बीच पहचान मिली और बिक्री तेजी से बढ़ने लगी। साल 1899 में कोका कोला को पहली बार बोतल में पैक किया गया। यहीं से इसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। बॉटलिंग पार्टनरशिप के जरिए कंपनी ने अमेरिका के हर कोने में पहचान बनानी शुरू की। सैनिकों को घर की याद दिलाने के लिए उन्हें कोका कोला भेजी जाने लगी। इससे कोका कोला एक देशभक्ति का प्रतीक भी बन गया। इसके बाद तो कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह कोका कोला की मौजूदगी होने लगी। कोका कोला की एक और बड़ी जीत रही इसकी इमेज बिल्डिंग। अमेरिका की गलियों से लेकर भारत की चौराहों तक, जापान के स्टेशन से लेकर ब्राजील के स्टेडियम तक, कोका कोला ने 100 सालों में जो यात्रा तय की है वो बिजनेस इतिहास के सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक। मुझे लगता है अगर कोका कोला ब्रांड आशा कैंडलर के हाथ में नहीं आया होता तो आज इतना ग्रो नहीं कर पाता। 1900 तक कोका कोला अमेरिका में बहुत ही तेजी से फैल चुकी थी। अब टाइम में थोड़ा सा आगे जाते हैं। 1931 में कोका कोला ने लाल कपड़ों वाले सांता क्लॉज को अपने विज्ञापन में दिखाना शुरू किया, और आज जो सांता हम पहचानते हैं मोटे हंसते हुए, वो कोका कोला की ही देन है। 1930 तक कंपनी के पास 1000 से भी ज्यादा बॉटलिंग प्लांट्स थे, और यहाँ तक कि द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी कोका कोला की बिक्री जारी रही। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में कोका कोला ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। कंपनी के अध्यक्ष रॉबर्ट वुडरूफ ने कहा, हर अमेरिकी सैनिक को चाहे वो कहीं भी हो, एक कोका कोला 5 सेंट में मिलेगी। इसके बाद सरकार ने विदेशी धरती पर 60 से भी ज्यादा बॉटलिंग प्लांट्स लगाए, और युद्ध के बाद वही प्लॉट्स आम जनता को कोका कोला बेचने लगी। इस टाइम में कोका कोला के प्लॉट्स दुनिया भर में बहुत ही तेजी से फैल रहे थे। अब कोका कोला सिर्फ अमेरिका की नहीं, पूरी दुनिया की ब्रांड बन चुकी थी। पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक, फ्रीडम का सिंबल। कोका कोला ने लोगों के दिल में बहुत ही अच्छी पहचान बना ली। 1950 और 60 के दशक में कोका कोला ने टीवी विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और नई पैकेजिंग की मदद से हर जगह बना। लेकिन इस टाइम तक आते आते कोका कोला रेस में अकेला नहीं दौड़ रहा था। मार्केट में पेप्सी ने एंट्री मार ली थी। पेप्सी ने पेप्सी जनरेशन कैंपेन के जरिए युवाओं को टारगेट किया। पेप्सी ने कहा, हम बेहतर स्वाद देते हैं। 1971 में कोका कोला ने एक ऐसा एड बनाया जिसने इतिहास रच दिया, दुनिया को एकजुट करने वाला संदेश संगीत के जरिए। 1917 के दशक में कोका कोला ने ऑलमोस्ट दुनिया के सभी देशों में जाकर विस्तार किया। लेकिन हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कोका कोला को पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय संसाधनों का दोहन का आरोप लगा। 2000 में केरल के प्लासीमाटा में कोका कोला का प्लॉट बना, लेकिन जल्द ही स्थानीय लोगों ने भूजल प्रदूषण की शिकायत की। इसी कारण ये प्लॉट 2004 में बंद हो गया। इस टाइम तक मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स ने एंट्री मार ली थी, और सबसे जोरदार टक्कर पेप्सी दे रहा था। 2011 में सियारा कोक ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ और दुनिया भर में फैल गया। नाम निकने वाले केन ने ब्रांड को व्यक्तिगत और सोशल बनाया। इसके परिणाम में यूएस में बिक्री 2% से बढ़कर 10 साल की गिरावट को पलट दी, और $2 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। कोका कोला ने 2019 में डिजिटल मार्केटिंग में 30% का खर्चा किया था, और 2023 में 60% तक का खर्चा किया। आप लोगों को तो पता ही होगा, कोका कोला की वजह से बहुत सारा प्लास्टिक फैल जाता है। इसी कारण 2025 तक शून्य प्लास्टिक कचरा पहल जारी की और 100% पैकेजिंग रिसाइकलिंग का लक्ष्य लिया। वैसे तो इंडिया में कोका कोला की शुरुआत 1950 के दशक में हो चुकी थी। आजादी के बाद भारत इंटरनेशनल कंपनियों के लिए एक नया मार्केट बनकर उभरा, और कोका कोला ने इसे एक मौके की तरह देखा। कोका कोला भारत की पहली मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी। कोका कोला इंडिया में आजादी के टाइम से लेकर अभी तक चल रहा है। अब कोका कोला के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। कोका कोला में भारी मात्रा में चीनी पाई जाती है। एक 330 ml के केन में करीब 35 ग्राम चीनी होती है, यानी लगभग 7 चम्मच चीनी। एक ह्यूमन बॉडी के लिए दिन में 1 चम्मच चीनी काफी होती है। लगातार कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीने की वजह से शरीर में मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कोका कोला में बहुत सारे ऐसी चीजें मिलाई जाती है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। कई देशों ने स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को बैन किया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में मोटापा बढ़ाने का मुख्य कारण शुगर ड्रिंक्स है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।